नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल और मैं हूं राजेंद्र प्रसाद। आज बाटोदा कस्बे के अंदर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हम मौजूद हैं और मैं आपको पूरी बताने की पूरी कोशिश करूंगा, यहाँ के कर्मचारियों से मिलाने की भी पूरी कोशिश करूंगा कि कोरोना महामारी के चलते हुए पूरे प्रदेश में कर्मचारियों के लिए जहाँ पुख्ता सुविधा के इंतजाम है, वहीं बाटोदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर काफ़ी सारी कमियां देखने को मिली, जिससे चिकित्सा कर्मी को भी इस महामारी से बचने में काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। आपको मैं स्पष्ट रूप से दिखाना चाहूँगा कि बाटोदा जो स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर केवल 2 रूम हैं, जिसके कारण मरीजों को देखने में डॉक्टरों को काफ़ी तकलीफ़ होती है। इधर मैं कोरोना संक्रमण के कारण मैं बताने जा रहा हूँ कि बाटोदा से कस्बे के पीएचसी के बाहर इधर ये पर्चियों का काउंटर लगा रखा है, क्योंकि अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख पाते हैं। तो आप देख सकते हो कि कर्मचारी किस प्रकार से धूप में बैठने को मजबूर है। मैं इनसे बात करूँगा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अंदर का नज़ारा दिखा दूँ कि अंदर क्या है। इधर मैं थोड़ा सा आपको एक बात दिखा दूँ कि ये जो हैंडपम्प है, ये भी लगभग ख़राब है, जिससे पानी की समस्या बरकरार बनी हुई है। मरीजों को भी पानी की तकलीफ़ है और यहाँ के सुरक्षा कर्मियों को भी पानी पीने और हाथ धोने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा अंदर ले चलूँ और सीधा मैं आपको लेफ्ट में रहूँ तो ये लैब है, जहाँ से मरीजों की जांच की जाती है। एक रूम तो केवल ये है और ये दवाइयाँ हैं, जो मरीजों को दवाइयाँ दी जाती है। अब आप देख सकते हैं इसी छोटी सी जगह में इतने सारे मरीजों को किस तरह से यहाँ मैनेज करना पड़ रहा है। आइए हम आपको थोड़ा सा अंदर ले चलते हैं। तो ये डॉक्टर साहब का बैठने का रूम है और यहीं पूरा राजकीय चिकित्सालय का कार्य होता है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतनी सी छोटी सी जगह में कोरोना महामारी के चलते हुए कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, किस प्रकार मरीजों का उपचार करें, ये सोचने वाली बड़ी बात है। मेरे साथ सामने बैठे हुए हैं, मैं सबसे सर, जो कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश में महामारी फैली हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सरकार बार आगाज़ कर रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार की व्यवस्था है सर अपने यहाँ? मैं खुद आयुर्वेदिक चिकित्सक 11 तारीख से यहाँ लगाए थे। 11 तारीख से मैंने बाटोदा डिस्पेंसरी में ड्यूटी ज्वाइन की। मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक तब जो राज्य सरकार की गाइडलाइन उसमें डिस्टेंसिंग, मास्क, ये चीज़ें पे ध्यान देने के लिए कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। गोले आपने बना के देखे ही मुझे, अभी जितना बंदा है कोशिश कर रहे हैं। अब अभी इस पुरानी बिल्डिंग में चल रहे हैं। मुझे तो अभी ज्ञात हुआ था यहाँ नई बिल्डिंग भी बनी हुई है, उसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं। आगे उच्च अधिकारी इस पर निर्णय ले सकते हैं। सर, सैनिटाइजर और ग्लोव की कितनी व्यवस्था है कर्मचारियों के लिए यहाँ पर? सैनिटाइज की आया था मेरे से पूर्व में बता रहे हैं, पर अब उसकी अल्प मात्रा रहती है। बहुत कम रहते हैं। ग्लोव भी बहुत कम रहते हैं। और ये जो सिर की टोपी, ये
ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए तो हमारी इच्छा है अगर सैनिटाइज ज़्यादा आ जाए तो जो पेशेंट आए हम चाहे उसके भी हाथ धुलवा दें, उसकी सफाई करवा दें। लगभग सर अपना डेली कितने ओपीडी हो जाती है यहाँ पर सर? जैसे सुनने में सर, मेरे सुनने में आया कि यहाँ 10 से 15-20 गांव का एक हेड हुआ है, 10 से 15-20 गांव के यहाँ मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं। तो लगभग मेरे हिसाब से तो 70-80 ओपीडी तो डेली सर हो जाती है। तो उनके कुछ, जैसे मैंने देखा बाहर भी धूप है, अगर लाइन में भी आप लगा के एक एक का नंबर ले तो लाइन में भी है, हेडपम्प भी, पानी का भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पा रही है। तो पर इसमें क्या है कि जो यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर साहब हैं प्रमोद जी, उनकी ड्यूटी अभी बननाला ले जाएगी, तो ज़्यादा विस्तृत बात तो आप उनसे ही करें तो वो पूरा विवरण दे पाएंगे। मैं तो अभी लगा हूँ तो पूरा विवरण देने में। ओके, नमस्कार, धन्यवाद सर। सर का कहना है कि अभी इनको 11 तारीख से लगाया गया है और 11 तारीख से लगाने के बाद इनको पूरी यहाँ की जो स्थिति है वो पता नहीं है। डॉक्टर साहब को क्वारंटाइन एकलव्य बरनाला में लगाया गया है और हम बात करेंगे यहाँ के MN हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनसे भी आपको रूबरू करवाऊंगा कि किस प्रकार की सर। सोनी जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या है जो आपके ये सैनिटाइज की व्यवस्था किस प्रकार की सर कमी आपको दिख रही है? पानी की व्यवस्था हमको यहाँ दिख नहीं रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? थोड़ा थोड़ी पानी की और जो हमारी जो मेडिकल सुविधाएं वो तो खैर स्टाफ के लिए है पर्याप्त, जैसे मास्क है, सैनिटाइजर है, ग्लव्स है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या मरीजों को आ रही है जगह की वजह से। सोशल डिस्टेंसिंग का इतनी सी जगह में सही तरीके से ख्याल नहीं रख पा रहे हम लोग। अब आप इस पेशेंट को देखिए, हमने इस बेड को डिस्टेंसिंग के चक्कर में इस बेड को लगा रखा है एक रूम में पीछे। अगर उसमें ही मरीज देखेंगे डॉक्टर साहब, उसी में ही हम दवाई देंगे तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो जगह का अभाव है और कुछ नहीं है बस। पानी की भी एक हैंडपंप है, बाहर हाथ धोने वगैरह की सारी परेशानी होती है, पानी आता नहीं है उसमें सही तरीके से। पानी की समस्या है, एक जगह की समस्या है। तो सर सुनने में भी आया कि यहाँ 6 महीने, लगभग 6 महीने से पहले से बिल्डिंग तैयार होकर पड़ी हुई है, अगर उसमें शिफ्ट हो जाए तो लगभग अपन को सब जो राहत, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। सारी समस्या खत्म। सारी समस्याएं मैं आपको रूबरू करवाएंगे कुछ। वैसे आप इलाज के लिए कहाँ से आए हो? मोरपा कौन, कितने किलोमीटर है सर यहाँ से मोरपा? 4 किलोमीटर। सर सोचने वाली बात यह है कि कोरोना टाइम में बचने के लिए सर ने हेलमेट भी लगा रखा। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि इस महामारी से बचने के लिए अपने लोग क्या क्या किस तरह से पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। तो सर ने हेलमेट भी लगा रखा है और बच्चे को दिखाने के लिए ये मोरपा कौंडली से आए हुए हैं। ओके सर, धन्यवाद। सर आप कहाँ से आए हो? सर हम जीवत कैरा ढाणी से आए। कितने किलोमीटर पड़ता है? 1.5 किलोमीटर पड़ता है। 1.5 किलोमीटर पड़ता है। तो आपको हो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आपको बाहर धूप में खड़ा होना पड़ रहा है। तो सुनने में यह है कि बाटता में एक नया हो चुका है। अच्छा, अगर उसमें शिफ्ट हो जाए तो आपको धूप में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना? नहीं, अच्छा काम होएगा सर, और भी और बढ़िया जाएगा। अच्छा, और भी अच्छा काम हो जाएगा। हाँ। आप देख सकते हो कि जो मरीज दूर से 10 से 15 किलोमीटर से आ रहा है, उस मरीज को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए धूप में खड़ा रहना पड़ रहा है। ये गोला बना हुआ है सर, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये गोले में जो खड़े हैं, इधर कुछ बैठे भी हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए और कुछ महिला भी है जो यहाँ अपनी पर्चियाँ ले रही हैं। बेटा कहाँ से आइए आप? जापड़ा से कितने किलोमीटर यहाँ से लगभग? 6 किलोमीटर। या 6 किलोमीटर है। तो आप 6 किलोमीटर यहाँ से इलाज के लिए आए हो। तो आप कोरोना टाइम जो चल रहा है, कोरोना की बीमारी चल रही है और उसमें लॉकडाउन लगा, तो पैदल आए, कुछ साधन से आए आप? हम लोग पैदल आए। अच्छा, पैदल आए 6 किलोमीटर पैदल। आप देख सकते हो कि पैदल आए और इनको भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बाहरी धूप में ही खड़ा होना पड़ रहा है। और इधर हमारे जो कर्मचारी है राजकीय स्वास्थ्य केंद्र के, उनको पर्ची के लिए भी बाहर ही बैठना पड़ता है, क्योंकि अगर अंदर बैठेंगे तो इतनी जगह, पर्याप्त जगह नहीं है। बहन जी आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? इसमें क्या है, बैठने की जगह नहीं है हमारा तो। वो ये गर्मी में बैठना पड़ता है। ये गर्मी में बैठना, बाहर बैठना पड़ता है, धूप भी आ रही है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ धूप आ रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जिस नया हॉस्पिटल अगर उसमें अपन शिफ्ट हो जाएं आपातकालीन? ये हो जाता है, अभी सुविधा भी है, सब कुछ है उसके अंदर। तो
इधर तो कुछ ये ही नहीं है, पेशेंट आ गए तो भी उनके ये जगह ही नहीं है वैसे। चलो ओके, ये थे यहाँ का पूरा स्टाफ था। मैं आपको पूरी तरह से बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए लोगों को बाहर धूप में खड़ा रहना पड़ता है। और मैं प्रशासन अधिकारियों से भी अनुरोध करूँगा कि जो राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाटोदा के अंदर बन के तैयार हो चुका है, अगर उसको चालू कुछ अगर ऐसे नहीं, अगर आपातकालीन सेवा के लिए भी अगर चालू कर दे तो इन लोगों को जो धूप में खड़े हैं, सर कल की जगह आज ही हो जाए, इतना हम तो इतने रिक्वेस्ट करते हैं, तो कल की जगह बहुत आज ही हो। जी सर, क्या कहना चाह रहे हो? भाई कल की जगह आज ही होना अनिवार्य हो जाए तो अच्छा रहे। इसकी जगह बहुत परेशान है हमें यहाँ से। आप देख सकते हो कि डॉक्टर साहब किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करवाते नजर आ रहे हैं। कितने मुस्तैदी के साथ चिकित्सा कर्मी यहाँ पर कार्यरत है। काफी दुनिया परेशान है सर। ये हॉस्पिटल वगैरह तो वहाँ तक जाते कम से कम 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता है हमको। गंगापुर भागते हैं तो गंगापुर भी नहीं जाने देते, माधोपुर जाते हैं तो माधोपुर भी नहीं जाने देते, बरनाला जाते हैं तो बरनाला भी रोक लगा देते। कहाँ जाए फिर? आपका कहने का मतलब यही है कि अगर उस हॉस्पिटल को चालू करवा दिया जाए तो आपको धूप में खड़े रहने की नौबत नहीं आएगी। यहाँ जैसे मैं देख पा रहा हूँ, आपको देखिए ये हेडपम्प है, इसमें भी बहुत जोर लगाने के बाद में, सर इसको एक बार चला के दिखाना कैसे कितना जोर लगाने के बाद इसमें ये देखो ये पोजीशन है, ये पोजीशन है इस हेडपम्प की, ये पोजीशन है। नहीं आ रहा इसमें, कहाँ तक आएगा? इसने चलाने के बाद में इसमें पानी तो परेशान हो जाएगा। इतनी देर में लाने के बाद में पानी आता है। और जी न्यूज़ पोर्टल से राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट।